अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे यूरिन एनालिसिस या जिसे यूरिन डीआर और यूरिन आरई भी कहा जाता है। तो किस कंडीशन में जो है डॉक्टर आपको ये टेस्ट एडवाइस करता है, यानी अगर कोई किडनी प्रॉब्लम हो, किडनी डिसऑर्डर या यूटीआई प्रॉब्लम हो या शुगर वगैरह का कोई इशू हो या कोई ऑपरेशन केस हो, तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर आपको ये टेस्ट करवाने के लिए एडवाइस करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे देखा जाता है इसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन दोस्तों। तो उसमें जो है सबसे फर्स्ट वन जो है वो देखी जाती है इसकी क्वांटिटी, यानी कि जो पेशेंट प्रोवाइड करता है कंटेनर में वो क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है इसका कलर, यानी कि जो पेशेंट कलर मतलब जो सैंपल यूरिन प्रोवाइड करता है उसका कलर देखा जाता है, और नॉर्मल टेस्ट में जो इसका कलर जो है वो येलो या पेल येलो जो है वो नॉर्मली तस्वर किया जाता है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी इसकी कसाफत, यानी इसका गाढ़ापन। तो नॉर्मली जो है वो 1.002 से लेकर 1.030 जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू है दोस्तों। इसी तरह फ़ोन नंबर पे जो है वो पीएच, यानी कि नेचर यूरिन की देखी जाती है कि मतलब एसिडिक है या ये अल्कलाइन है। तो दोस्तों 5.0 मतलब अंडर 5.0 जो है वो एसिडिक है, और 7.0 से अबव जो है वो अल्कलाइन होता है। तो नॉर्मली 6.0 जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है इसका केमिकल एग्ज़ामिनेशन। केमिकल एग्ज़ामिनेशन में जो है सबसे फर्स्ट वन जो है एल्बुमिन, यानी ये जो है डिपस्ट्रिप मेथड के ज़रिए देखा जाता है, और एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है। नॉर्मल टेस्ट में जो है ये नील होता है, और अगर इसी तरह कोई किडनी डिसऑर्डर या कोई किडनी प्रॉब्लम हो तो उसमें +1+, 2+ या 3+ आ सकता है। तो उसके बाद जो है दोस्तों सेकंड नंबर पे जो है वो शुगर है। ये भी डिपस्टिक मेथड के ज़रिए देखा जाता है। तो नॉर्मली जो है ये यूरिन में नील होता है, और अगर कोई शुगर का इशू हो तो इस सूरत में जो है 1+, 2+ या 3+ आ सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे दोस्तों बात करेंगे कीटोन बॉडीज़ के हवाले से। कीटोन बॉडीज़ जो है वो हाई शुगर कंडीशन में जो है वो आपका पॉजिटिव यानी प्लस आ सकता है। नॉर्मली जो है ये नील होता है, या फिर कोई प्रोटीन डाइट वगैरह की वजह से जो है वो आपका कीटोन बॉडी जो है वो इसी तरह +1+, 2+ आ सकता है। तो नंबर 4 पे हम बात करेंगे बिलिरुबिन की दोस्तों। तो बिलिरुबिन जो है वो नॉर्मली तो नील होता है यूरिन टेस्ट में, और अगर कोई जो है वो लीवर प्रॉब्लम या जॉइंटिस वगैरह का इशू हो तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों इसी तरह नंबर 5 पे यूरोबोलिनोजिन की बात करेंगे। तो नॉर्मली टेस्ट में जो है ये नॉर्मल आता है। अगर कोई लीवर डिसऑर्डर हो या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो इस कंडीशन में जो है ये आपको देखने को मिलेगा यूरिन में। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसकी जो है ब्लड की हम बात करेंगे। यूरिन में जो है ब्लड नॉर्मली तो नील होता है, और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उस कंडीशन में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो है रेड सेल, यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। अगर कोई किडनी इन्फेक्शन हो या स्टोन प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ जो है नॉर्मली ये नील होता है, और इसे हाई पावर फील्ड पर देखा जाता है दोस्तों। तो इसी तरह इसके बाद के जो है सेकंड नंबर पे है पस सेल्स। पस सेल्स जो है नॉर्मली जो है टेस्ट में जो है वो नील होते हैं, और अगर कोई यूटीआई प्रॉब्लम हो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह हो तो उस कंडीशन में जो है ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें जो है आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि कितनी आ रही है। तो उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे बात करेंगे एपिथेलियल सेल्स। ये भी नॉर्मली जो टेस्ट में जो है वो नील आता है, और अगर कोई किडनी डिसऑर्डर हो तो इस कंडीशन में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आ जाती है दोस्तों इसकी कास्ट, यानी कि अगर कोई किडनी प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है, तो इस कंडीशन में आपको कास्ट जो है वो इसकी जो है पॉजिटिव मिलेगी, अदरवाइज़ जो है ये नील आती है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड डिपॉजिट, यानी कि जो यूरिन टेस्ट में माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। अमूमन आप देखते हैं अमार्फर यूरेट्स या कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। ये जो अगर कोई किडनी प्रॉब्लम हो या कोई स्टोन वगैरह का इशू हो तो उसमें जो है ये यूरिन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी यूरिन के हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।